सबसे पहला जो रिलेशन है, जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, अदन के बगीचे में परमेश्वर ने क्या बनाया? सब कुछ बनाने के बाद उसने आदम को बनाने के बाद सीधा उसकी पत्नी नहीं बना दिया कि उसी वक्त सबसे पहले रिश्ता जो पति और पत्नी का हो। सबसे पहला रिश्ता किसका है? परमेश्वर का और मनुष्य का, परमेश्वर का और आदम का। और सबसे पहले इसी रिश्ते के बारे में हम बात करते हैं। हमारे बाकी सारे रिश्ते बाद में आते हैं। सबसे पहला संबंध है परमेश्वर के साथ। जब हमारी जिंदगी में दूसरा कोई भी संबंध, किसी का भी रिश्ता परमेश्वर से ऊपर स्थान ले लेता है, तब हमारी जिंदगी में मुसीबतें शुरू होती हैं। क्या शुरू होता है? मुसीबतें शुरू होती हैं। उसका कारण क्या है? कैसे हो सकता है? जब हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध चल रहा है, कई बार उसके अंदर हमारे भाई बहन आ जाएं, हम अपने भाई बहनों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दें, अपने रिश्तेदारी को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दें, किसी और बात को, अपने पड़ोसियों को, किसी को भी। जब आपके और परमेश्वर के संबंध के बीच में जब दूसरा कोई आ जाता है, वहां पे गड़बड़ होती है, वहां पे मुसीबतें होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहला रिश्ता क्या है? परमेश्वर के साथ डिवाइन रिलेशनशिप। यह सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध हमारी आत्मा का केंद्र है। सबसे पहला संबंध कहां पे? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ क्या हमारा वो रिश्ता बन चुका है? सबसे पहले जिंदगी में परमेश्वर के साथ संबंध, या हम आगे पीछे कर देते, चलो बाद में देखेंगे, फिर करते हैं। अपने कामों को कई बार हम छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, ये पहला रिश्ता है, पहला संबंध है, जहां से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। आदम को बनाया गया, सबसे पहला संबंध उसका था परमेश्वर के साथ। उसके बाद उसकी पत्नी बनाई। कौन बनाया उसके बाद? उसकी पत्नी। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:5। क्या लिखा है? पढ़िए इस वचन को। मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग जाकर, परमेश्वर से दूर रहकर हम कुछ भी कर नहीं सकते। सबसे पहला संबंध है परमेश्वर के साथ, और उस संबंध को मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका किसी के भी साथ मजबूत संबंध हो, पर यदि परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत नहीं है, आप नुकसान को देखेंगे, आप बीमारियों को देखेंगे, आप परेशानियों को देखेंगे, कोई भी बचा नहीं सकता है। क्योंकि सबसे पहला संबंध हमारा किसके साथ होना है? तुम उससे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते, उससे अलग होकर कुछ भी कर। उसके बाद यशायाह 41:10 लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अब यहां पे क्या? आपका और परमेश्वर का संबंध, जो आपको डर से बचाता है, अंधकार की चीजों से बचाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें, अननेसेसरी चीजें जिनसे परमेश्वर संभालता है, जिनसे परमेश्वर संभालता है। और वो प्रोटेक्शन, वो सुरक्षा कहां पे आती है? जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ है। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के साथ एक ऐसा संबंध बना लिया कि परमेश्वर उसे अपना मित्र भी कहता है। उनका संबंध एक मित्र के जैसा हो गया। परमेश्वर के एक दोस्त कैसे बना सकता है? जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होता है, आप देख पाते हैं। ये कहने की बातें नहीं है, अब्राहम ने किया, वो भी हमारी तरह इंसान था। इसका मतलब हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ गहरा कर सकते हैं। हालेलुया। पर यह अक्सर बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, गहरा संबंध बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, जो परमेश्वर के और हमारे बीच में आ जाती हैं। अब्राहम ने दिखा दिया, जब परमेश्वर ने कहा तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे,
उसने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं तेरे लिए अपने बेटे को भी कुर्बान करने को तैयार हूं, तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। अब्राहम ने इस बात का सबूत दे दिया। आज आपके और परमेश्वर के बीच में कितने लोग आ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं, हमारे बहन भाई आ जाते हैं, आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, इधर उधर के लोग आ जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पर आपके और परमेश्वर के बीच में कोई भी आना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर का कलाम बताता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम बताता है, आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दूसरा आना नहीं चाहिए। क्या आप जो आपका संबंध है परमेश्वर के साथ, उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं? क्या उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं? जो संबंध आपका परमेश्वर के साथ है, क्या आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं? हम दूसरे सारे रिश्तों के ऊपर काम कर रहे हैं, इस रिश्ते के ऊपर जो परमेश्वर के साथ पहला जो हमारा होना चाहिए उसके ऊपर काम बहुत कम कर। अगर आपका रिश्तेदार रूठ जाता है आपसे, आप उसको मनाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? हम उसके पीछे पीछे घूमते हैं, हमारा रिश्तेदार रूठ गया। कोई भाई बहन रूठ जाता है, हम उसके पीछे पीछे घूमते हैं। और कोई रूठ गया, पड़ोसी रूठ गया, उसको मनाने के लिए पीछे पीछे घूमते हैं। कितने लोग परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझसे दूर ना हो। कितने लोग वो चाहत रखते हैं, वो भूख रखते हैं, वो प्यास रखते हैं जो हमारे परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले आपको अपने इसी रिलेशन के ऊपर, इसी रिश्ते के ऊपर ध्यान देना है।